यहाँ ली और महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों से जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको एकत्रित कर उनकी कला को एकत्रित कर यहाँ पर उन्होंने लाया। और जैसा कि हम जानते हैं तकरीबन 1940 के बाद महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में जिस प्रकार की कला का आविष्कार हुआ है उसको एकत्रित कर यहाँ पर लाने का काम उन्होंने किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग कला और साहित्य में रुचि रखते हैं उनके लिए बड़ा ही अनूठा अवसर है कि एक जगह पर प्रदेश के अलग अलग भागों के चित्रों को, चित्रकारों की कलाकृतियों को, अलग अलग प्रकार के कला प्रकारों को देखने का अवसर आज हम सभी को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र ये कला के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। अभी मैं चीन गया था और चीन में मैं ड्यूनहांग गया जहाँ पर बड़ी फेमस केव्स है। मंगोलिया के बॉर्डर पर ये सारा प्रांत है। और जिस समय मैं वहाँ की शिल्पों को देखने के लिए वहाँ के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा था तो ध्यान में आया कि 5000 साल पहले हमारे अजंता के शिल्पों को देखकर एक शिल्पी सिल्क रूट से चलता हुआ वहां तक गया और वहां के लोगों को उसने उस प्रकार की शिल्प तैयार करने की कला से अवगत कराया। और उसके बाद लगातार कई सौ सालों तक लोग वहां पर उस कला को करते गए। और इसलिए जिसने अजंता देखा है वो जब ड्यूनहांग जाता है तो उसको ये लगता है कि तो अजंता का रेप्लिका है। तो 5000 साल की हमारी परंपरा महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर आज हमको जब देखने को मिलती है तो उससे हमारे ध्यान में ये आता है कि कला के क्षेत्र में हम कितने समृद्ध रहे हैं। और वैसे भी अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो दुनिया के इतिहास में कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था और कोई भी सभ्यता उस समय विकसित मानी गई है जब वहां पर साहित्य और कला इनको उचित आदर मिला है और फलने फूलने का सम्मान मिला है। और इसलिए विकास ये केवल भौतिकता के आधार पर नहीं नापा जाता, तो व्यक्तियों में समाहित जो अभिव्यक्ति होती है उसका प्रदर्शन करने की कितने अवसर उसको मिलते हैं, इसके आधार पर भी किसी भी सभ्यता की विकास की गाथा को हम लोग आंकते हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जीवन में कला हो या साहित्य हो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और सम्माननीय विजय बाबू ने जो बात यहाँ पर कही, मैं इस बात को मान्य करता हूँ कि मूल रूप से कला को राजमान्यता ये मिलनी ही चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग जितनी राजमान्यता कला को हमने देनी चाहिए उतनी हम नहीं दे पाए। पर आपने जो सुझाव विजय बाबू यहाँ दिए हैं, मैं निश्चित रूप से उन सभी सुझावों के ऊपर कार्य करूँगा। और
आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में सरकार का अपना कुछ कार्य हो और क्षेत्र को राजमान्यता मिले, इस हेतु मेरी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से मैं पहल करूंगा और निश्चित आपकी मदद भी उसमें लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा दरड़ा परिवार ये कला प्रेमी है। अलग अलग प्रकार के शिल्पों का जतन करना, कलाकृतियों का जतन करना, नई कलाकृतियां तैयार करना और नए कलाकारों को अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित करना, ये पिछले कई सालों में लोकमत समूह के माध्यम से आपने किया है। नागपुर की स्वर्गीय बाबूजी के नाम से जो एक आर्ट गैलरी आपने शुरू की, आज हमारे नवोदित कलाकारों के लिए बहुत ही एक ऐसा दालन उसके माध्यम से खुला है कि जहाँ पर वो कभी भी अपनी चीज़ों को ला सकते हैं और दुनिया के सामने उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है कि इसी परंपरा का निर्वाह आज शीतल भी यहाँ पर कर रही है, और मुझे विश्वास है कि आज उसकी पहल से इस परंपरा को वो और समृद्ध करेगी और आने वाले दिनों में श्लोक फाउंडेशन के माध्यम से हमें और इस प्रकार की कई प्रदर्शनियों को देखने का मौका मिलेगा, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को देखने का मौका मिलेगा। मैं फिर एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस अच्छे कार्यक्रम में यहाँ पर मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for your encouraging words. May I now request you to proceed for the curatorial walk where Dr. Manisha ji could explain to you how the exhibits have been arranged and take you through various regions if you have time. I know we're running slightly behind schedule, but it will be great if you could join us for a curatorial walk, sir. Thank you.